तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम जानने वाले हैं कि जैसे आपने एलआईसी के बारे में जान लिया है, आपने ब्रोकरेज के बारे में जान लिया, आपने डीमैट अकाउंट भी ओपन करवा लिया है। लेकिन कई बार क्या है, अब ना बहुत से लोग ये भी सोच रहे हैं अब कि करे तो करे कहाँ, कहाँ इन्वेस्ट करे, कहाँ अपना पैसा सेव करे। ठीक है गाइस, देखो गाइस, अगर आपने ट्रेडिंग के जर्नी पे नया नया कदम लिया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो सबसे पहले मिले आपको। तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। ठीक है, तो आज हम जानने वाले जैसे कि आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिए हो। ठीक है, बहुत लोग जो है डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिए हो आप लोग। अब डीमैट अकाउंट के बाद आपको क्या जानकारी चाहिए आपको कि डीमैट अकाउंट में आप किस किस तरह से अपना जो है पेमेंट, वहां अपना जो पैसा है, अपना जो पूंजी है वो कहाँ कहाँ निवेश कर सकते हैं या ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है 3 टॉपिक जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे आप जो है स्टॉक, ठीक है, ये आप जो है अपना जो है स्टॉक, जैसे आपने सुना होगा कि मैंने स्टॉक पे ये शेयर खरीदे थे, बाय किए थे, तो आपको जो है यहाँ पे स्टॉक के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, दूसरा है आपका जो है FNO। FNO क्या होता है? इसमें वार्तालाप होती रहती है, ये होता है FNO जिसमें लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, स्कैल्पिंग करते हैं। और तीसरा आता है आपका म्यूचुअल फंड। आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में मैंने जो है इतना पैसा निवेश किया हुआ है 3 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, तो ये होता है आपका म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम जानेंगे स्टॉक के बारे में। स्टॉक होता क्या है? देखो गाइस, स्टॉक किसे कहते हैं? स्टॉक गाइस मान के चलिए एक कंपनी है, एक कंपनी है जो कि अपने कंपनी को बढ़ाने के लिए शेयर के माध्यम से जो है वहां पे पूंजी एकत्र करने का कार्य करती है, जिसको क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। ठीक है, और जैसे आप पे ये स्टॉक है, तो ये स्टॉक क्या बहुत सारे हैं? नहीं, स्टॉक को अलग अलग सेक्टर के अनुसार जो है वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब सेक्टर क्या है तो देखिए यहाँ पे, जैसे आप जान सकते हैं यहाँ पे बैंक सेक्टर। ठीक है, मतलब बैंक सेक्टर के अंतर्गत, ठीक है, जितने भी बैंक्स आते हैं वो जो है इस बैंक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। मतलब बैंक जैसे HDFC बैंक, ये क्या है? ये इस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप दूसरा ले सकते हैं यहाँ पे हैं फार्मा सेक्टर, ये भी आपका एक सेक्टर है। ठीक है, फार्मा जो है इसमें भी आपके जो है यहाँ पे स्टॉक रहते हैं, फार्मा स्टॉक, मतलब इसके अंतर्गत आने वाले जो भी स्टॉक हैं। ठीक है, फिर तीसरा में आता है यहाँ पे आपका देखिए IT सर्विस सेक्टर। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि पढ़ाने के चक्कर में कुछ चीजें भूल हो जाती है, तो उस भूल पे ध्यान न देवे। सेक्टर्स, ठीक है, इसमें भी आपके स्टॉक रहते हैं। FMCG सेक्टर, ठीक है, ये आपका सेक्टर्स। तो इस तरह से क्या है गाइस, यहाँ पे सेक्टर के हिसाब से जो है स्टॉकों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब ये जो स्टॉक होते हैं इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? पहला, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे FNO भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस। तीसरा, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? स्टॉक इंट्राडे कर सकते हो, स्टॉक इंट्राडे। ठीक है, चौथा आता है SIP। आप स्टॉक पे अपना जो है SIP का भी प्लान वहां पे एक्टिवेट कर सकते हो गाइस। ठीक है, आप जो है यहाँ पे SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो इन्वेस्टमेंट करना रहता है आपको गाइस, तो इसको खरीदने के लिए आपको डिलीवरी में खरीदना होगा। ठीक है, डिलीवरी में खरीदेंगे ना आप, तो यहाँ पे जो है आपका स्टॉक जो रहेगा वो क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे होल्ड रहेगा। ठीक है, डिलीवरी में खरीदना कैसा है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ये होल्ड रहेगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शेयर्स बाय करना पड़ेगा, और शेयर बाय करोगे तो डिलीवरी में खरीदना पड़ेगा, जो कि आपका शेयर जो रहेगा वो होल्डर रहेगा, बहुत टाइम तक होल्डर रहेगा। ठीक है, और ये होता है ना आपका FNO, ये क्या करता है? यहाँ पे ये मार्केट ओपन होता है, मान के चलो 9:15 पे। ठीक है, तो और 9:30 तक में इसको सेल करना रहता है। FNO के अंतर्गत आने वाले जो रहते हैं, तो ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन रहता है, इसको अगर करना चाहोगे आप
तो इसमें क्या करना पड़ता है कि ये 9:15 से स्टार्ट होना होता है और 3:30 में उसको सेल करना रहता है। फिर आता है आपका स्टॉक इंट्राडे। अभी स्टॉक इंट्राडे क्या है, हम तो यहाँ पे भी इंट्राडे कर सकते हैं, तो ये अलग होता है गाइस। ये होता है स्टॉक का जो प्राइस चल रहा रहता है ना, उसमें रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एफएनओ में यहाँ पे रहता है ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन, और यहाँ पे आप जो है ना डायरेक्ट जो है स्टॉक पर ही जो है यहाँ पे इंट्राडे कर सकते हो। अब होता है गाइस यहाँ पे एसआईपी, तो यहाँ पर स्टॉक पे आप एसआईपी भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो है एसआईपी भी कर सकते हैं, जिसके अनुसार जो है आप एसआईपी करते हैं तो वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट प्लान बन सकता है ये, ठीक है। और कैसे करना है ये बताता हूँ मैं आपको, तो आपको समझ में आ गया होगा गाइस। हाँ, तो मैं ऊपर को जो है यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, ठीक। अब कैसे खरीदना है आपको, जैसे कि मान के चलिए हमने एक ये है जोमेटो, ठीक है। जोमेटो का एक हमारे पास क्या है, कंपनी है। अब हम इसमें क्या करना चाहते हैं कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मान के चलिए कि ये जोमेटो है और इसका शेयर जो क्या है गाइस 201 पे चल रहा है, 201 रुपये पड़ रहा है शेयर का। तो हमें जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है यहाँ पे शेयर चाहिए। तो मांगे चलिए 201 पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इनका जो है कम से कम 20 शेयर रहे, ठीक है। मेरे पास 20 शेयर रहे किसका, जोमेटो का, ठीक है। तो इस 20 शेयर के लिए जो है मुझे कितने पैसे लगेंगे यहाँ पे, इक्वल टू 4020 रुपये, ठीक है। अगर आप 201 का जो शेयर है, ये शेयर प्राइस है, इसका शेयर का प्राइस है, ये खरीदना चाहते हो कितना, 20 शेयर खरीदना चाहते हो तो आपको पड़ेंगे 4020 रुपये। अब प्रॉफिट कैसे होगा यहाँ पे आपको, प्रॉफिट कैसे होगा आपको, मांगे चलिए कि 201 है, ठीक है, 201 है और जो है ये, और इसका एक मन बाद कितना हो जाता है 210 रुपये, इसका शेयर का प्राइस बढ़ता है, ठीक है। तो आपको जो ये शेयर लिए हो आप 20 शेयर आपने जैसे बाय किया हुआ है, ठीक है। तो 20 शेयर इक्वल टू, मांगे चलिए कि ये था 201, कितना चला गया 210, तो कितना 9 पॉइंट, हमें यहाँ पे 9 पॉइंट जो है कैप्चर हुए हैं। तो 20 शेयर इक्वल टू 9, तो कितना होता है 2 निया 18। तो यहाँ पे हमें क्या होगा 180 रुपये का जो यहाँ पे हमें होगा प्रॉफिट, ठीक है। समझ रहे हो आप, हमें ये शेयर में जैसे 9 पॉइंट कैप्चर किया, ये 1 रुपये में खरीदे हुए थे, 10 रुपये चला गया, ये 210 रुपये चला गया, तो हमें क्या हुआ यहाँ पे 9 पॉइंट का फायदा हुआ। और ये 9 पॉइंट कहाँ जाएगा, ये 9 पॉइंट जो हमने शेयर बाई किए थे 9 शेयर, उसमें ये होगा काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 शेयर इक्वल टू 9, मतलब 180 रुपये का हमें एक मंथ के अंतर्गत यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये प्रॉफिट होता है। जितना ज़्यादा आपका शेयर्स रहेगा यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, उतना ज़्यादा आपको जो है इन चीज़ों में, इन पॉइंट्स में आपको प्रॉफिट होने की संभावना रहते हैं, या कहा जाए कि प्रॉफिट ज़्यादा होता है आपको, ठीक है। अब मान के चलिए आपको लॉस कैसे होगा, लॉस, ठीक है। मान के चलिए कि ये जो है 201 रुपये प्राइस चल रहा था यहाँ पे जोमेटो का, ठीक है। और जो है 1 मंथ बाद, ठीक है, ये घट कर कितना चला गया, ये घट गया और ये हो गया 100, यहाँ हो गया 92, इसका प्राइस कितना चला गया 92, ठीक है। ये घट कर इसका जो 201 प्राइस में आपने खरीदा था, ठीक है, बाय किया था यहाँ पे, ठीक है, वो घट कर कितना चला गया 192। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें 9 पॉइंट यहाँ पे हमारे नीचे चले गए, ठीक है, नीचे चले गए मतलब माइनस हो गया, 9 पॉइंट जो है यहाँ पे
9 पॉइंट हमें क्या हुआ यहाँ पे माइनस हो गया, 9 पॉइंट माइनस हो गए। तो हम कैसे यहाँ पे हमारा कैसे लॉस रहेगा, 20 शेयर हमने खरीदे हुए थे, ठीक है, 4,000 रुपये पे 20 शेयर खरीदे हुए थे। तो यहाँ पे 20 शेयर गुणित 9 इक्वल टू 180। तो हमें क्या है 180 रुपये का लॉस हो जाएगा, ठीक है। और इससे क्या है कि बाय करने के लिए आपको कितना ब्रोकरेज लगता है, इसकी ब्रोकरेज के ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आप ब्रोकरेज को अच्छे से जानते हैं या अगर ब्रोकरेज के बारे में समझना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को आप जाके जरूर देखें, जिसमें आपके ये ब्रोकरेज का पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप जो है एक कंपनी का शेयर को जो है बाई कर सकते हो। और अगर वो पॉइंट अगर 201 पे है तो 210 पे चला जाता है तो हमें 9 पॉइंट कैप्चर होता है। जैसे आपने यहाँ पे 20 शेयर खरीदा रहेगा तो 20 शेयर में आपका क्या होगा, वो 9 पॉइंट यहाँ पे इक्वल होगा और आपको जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। 180 रुपये से यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। लॉस का भी वही रहेगा, जैसे आपने 200 रुपये खरीदा हुआ है और आपको जो है वहाँ पे बढ़ा नहीं, ठीक है, बल्कि वो यहाँ से घट गया। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, 9 पॉइंट यहाँ पे आपके माइनस हो गए। तो 9 पॉइंट आपका कैसे माइनस होगा, या यहाँ पे आपको लॉस कितना का होगा, तो 9 पॉइंट माइनस जो रहेगा आपका जो शेयर खरीदे रहोगे उसमें आपको गुणा करना है। तो उतने का आपको यहाँ पे लॉस होगी, 180 रुपये आपको लॉस हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है ना एक ऐसी कंपनी चूज करनी है जो कंपनी हमेशा जो है ऊपर बढ़े, ठीक है, ऊपर बढ़े, गिरे नहीं, ठीक है, यहाँ पे गिरे नहीं, मतलब ऊपर ही चलता रहे, नीचे ना जाए। और नीचे जा सकता है थोड़ा बहुत तो आप वहाँ पे सस्टेन कर सकते हो, थोड़ा होल्ड रह सकते हो आप। अगर आपको लगता है कि कंपनी बहुत अच्छी है, मजबूत है, तो वहाँ पे आप जो है अपना शेयर्स होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर बैंक निफ्टी गिर रहा है तो अगर इसका प्राइस गिर रहा है तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो है स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग है, लेकिन क्या है ना, सब गिरने से भी थोड़ा सा इसको भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी शेयर खरीद लिया, कोई भी कंपनी का शेयर खरीद लिया, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। आपको जो है कंपनी का एनालाइज करना पड़ेगा, यहाँ पे कंपनी को करना पड़ेगा, पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर आपको करना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको उस कंपनी का फ्यूचर एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो फ्यूचर में कितना ब्राइट हो सकता है, कितना वो काम कर सकता है इन चीजों के सेक्टर पे, ठीक है। और चौथा, वहाँ पे आप जो चौथा निफ्टी 50 के चार्ट को 1 मंथ के टाइम फ्रेम में डाल के वहाँ पे उसका टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो और ज्यादा बेहतर रहेगा आपका, ठीक है। बाकी आपको जो है एफएनओ के बारे में और स्टॉक का इंट्राडे और आपका एसआईपी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और नए आए हुए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी वीडियो रहे वो सबसे पहले मिले आपको। धन्यवाद।